कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि पूरा सत्र बीतने को आ गया। कल अंतिम दिन है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसदीय कार्यवाही में किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया है। जब सत्र का अंतिम दिन है, जब वो भी तय कर चुके हैं कि हाँ अब न तो गृह मंत्री को भाग लेना है न तो प्रधानमंत्री को भाग लेना है, बल्कि हर चर्चा से भाग लेना है। जब पहले दिन बच्चों पर आपने लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाई, उस दिन से जब से सरकार संसद से भागी है तब से वो संसद में आने का साहस नहीं जुटा पा रही है। मुझे लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को समझना पड़ेगा कि आप संसद चला रहे हैं। हम 18 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि आप आइए, छात्रों पर जवाब दीजिए, चंदा चोरी पर जवाब दीजिए। आज मुंह उठाकर कह रहे हैं कि साहब मैं 3 बजे से 3 बजे तक बैठूंगा। बैठिए जाकर 3 बजे से 3 बजे। जो गैर जिम्मेदाराना लोग इस सरकार में बैठे हैं, कोई गृह मंत्री बनकर बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, उनसे पूछिए क्या सदन के लिए इतना भी सम्मान इनके मन में नहीं है कि आकर शक्ल दिखा सकें, आकर मुंह खोल के जवाब दे सकें। बैठे हैं साहब आलीशान अपने दफ्तरों में शहंशाह बनकर, सदन में क्यों नहीं आते? डरते हो? इस सत्र में सरकार बुरी तरह से बैकफुट पर रही। तारीख में यानी कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि पूरा सत्र बीतने को आ गया। कल अंतिम दिन है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसदीय कार्यवाही में किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया है। इससे शर्मनाक संसदीय मर्यादाओं के लिए और क्या हो सकता है। और अब अंतिम दिन, जब सत्र का अंतिम दिन है, जब वो भी तय कर चुके हैं कि हाँ अब न तो गृह मंत्री को भाग लेना है न तो प्रधानमंत्री को भाग लेना है, बल्कि हर चर्चा से भाग लेना है, तो अब सिर्फ आकर के मीडिया और कैमरे के सामने झूठ बोल करके डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। जब पहले दिन बच्चों पर आपने लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाई, उस दिन से जब से सरकार संसद से भागी है तब से वो संसद में आने का साहस नहीं जुटा पा रही है। मुझे लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को समझना पड़ेगा कि आप संसद चला रहे हैं, आप कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं कि अंतिम दिन आप कहेंगे कि अच्छा विपक्ष तैयार हो जाए तो हम 2 दिन और बढ़ा लेते हैं, हम 1 दिन और बढ़ा लेते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं, अब हम नहीं भागेंगे। ये कौन सी बात है? आप थोड़ी गंभीरता लाइए संसदीय मर्यादाओं के प्रति। आपका कोई एजेंडा ही तय नहीं था, आप लगातार घिरे हुए थे, न विपक्ष का सामना कर पा रहे थे, न इस देश के छात्रों का सामना कर पाए, न सवालों का सामना कर पाए। सरकार बुरी तरह से हारी है इस सत्र में, उसको ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए। गृहमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी है लोकसभा स्पीकर को और बात रखी है, किस तरीके से? बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। ये चिट्ठी अगर 1 हफ्ते पहले आई होती तो हम समझते कि वो गंभीर है। अब आज अंतिम दिन है और देश ने ये मान लिया कि सरकार सदन में आने का साहस नहीं जुटा पाई है। जब उनके पास ये फीडबैक आया कि नहीं देश भर में बहुत तमाशा हो रहा है, बहुत लोगों के बीच में सरकार का नैरेटिव कमजोर हुआ है, तो अब मीडिया बाइट दे करके, चिट्ठी भेज करके अगर आपको लगता है कि आप डैमेज कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। देश समझ गया है कि आप साहस नहीं जुटा पाए इस सत्र में आने का। गृह मंत्री का बयान तो आपने सुन ही लिया, वो कह रहे हैं तो 3 बजे से आज चर्चा शुरू हो सकती थी। मुहूर्त वो तय करेंगे। क्यों? शहंशाह है, अमित शाह है, वो सिर्फ शहंशाह नहीं है। वो मुहूर्त तय करेंगे साहब 3 बजे से 3 बजे तक बैठूंगा, एजेंडा ये होगा। आप कौन होते हैं एजेंडा तय करने वाले? आप कौन होते हैं मुहूर्त निकालने वाले? हम 18 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि आप आइए, छात्रों पर जवाब दीजिए, चंदा चोरी पर जवाब दीजिए। आज मुंह उठाकर कह रहे हैं कि साहब मैं 3 बजे से 3 बजे तक बैठूंगा। बैठिए जाकर 3 बजे से 3 बजे तक। FCRA को जो है लोकसभा के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया। किसके दबाव में क्या हो रहा है ये? कल इस पर हम बात करेंगे। लेकिन JPC में भेजा गया है। किसके दबाव में भेजा है? वही तो, इस पर ही तो कल चर्चा करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि राज्यसभा तो अभी चल रही है, 1 दिन का आप समय बचा इस सत्र का, लगभग पूरा सत्र जो है बिल तो सरकार ने अपने पास कराए हैं, लेकिन जो गतिरोध है वो बरकरार रहा। इसको किस तरीके से देखें हम? इसको पूछिए ना, जो गैर जिम्मेदाराना लोग इस सरकार में बैठे हैं, कोई गृह मंत्री बनकर बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, उनसे पूछिए क्या सदन के लिए इतना भी सम्मान इनके मन में नहीं है कि आकर शक्ल दिखा सकें, आकर मुंह खोल के जवाब दे सकें। बैठे हैं साहब आलीशान अपने दफ्तरों में शहंशाह बनकर, सदन में क्यों नहीं आते? डरते हो? देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।